चलिए शुरू करें वापस से। कितने नंबर पे कर रहे हैं शुरू वापस? 3 पे। बताओ। हाँ, इसमें तो एक न्यून कोण का मान कितना होता है? इसका तो कोई लेना देना नहीं, 60 से अधिक किंतु 120 से ऐसा कोई कोण होता ही। लेकिन 0 से अधिक और 90 से अधिक कम, ये कौन सा कोण कहलाता है? ये न्यून कोण होने के कारण हमारा आंसर तो यही सही हो गया। और 180 से कम व 90 से ज्यादा होगा तो कौन सा कोण हो जाएगा? बोलो बोलो। है, अधिक कोण होगा। इसका मतलब ये समकोण जो बोल रहा था उसे ये भी नहीं पता है कि समकोण होता कितने का। समकोण कितने का होता है? 90 का होता है। 90 से कम का कोण, लेकिन साथ में 0 डिग्री होता ना तो ये मस्त बात बनती। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, ये मान लो होता ही नहीं, और इसमें एक ऑप्शन दूसरा होता, दूसरे की जगह होता 90 से अधिक, तो तुम कौन सा आंसर बताते? छोटा बनता तो ये वाला। क्यों? क्योंकि 90 से कम भी काफी सही सही बात है या नहीं है? बोलो। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर सही होता है? दूसरा। तो ये लो, दूसरा आंसर सही। अगला सवाल देखो भाई। अगला बोलो क्या है? कोण जिस ये लो, दो, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, ये कौन बता सकता है? निकिता, निकिता, निकिता। अधिक कोण, वेरी गुड। कमलेश, न्यून कोण, नरेश। अरे भाई ये तो सेम बात है कि नहीं है? 0 से अधिक किंतु 90 से कम कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? जिस कोण की माप 0 से अधिक लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। भाषा ही तो बदली। तो बताओ कौन सा होगा? ये न्यून कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण। ये एक बात बता दो मेरे को वापस, चलो जाते जाते। बोलो कितने डिग्री का? 90। 90 से अधिक, 90 से व से कम, अधिक कोण। न्यून कोण 0 से ज्यादा व 90 डिग्री से कम, ये कौन बता सकता है? पूरक कोण। पवन बता। तीन नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं। दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। दो कोणों का योग कितना हो? दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। एक नाम ऐसा का ऐसा और आता है जिसको हम कहते हैं, बोलो कौन सा कोण? समपूरक कोण। बोलो समपूरक कोण में क्या होगा? दो कोणों का योग 180 डिग्री। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? रोशनी समझो, दिमाग लगाओ। मीनाक्षी, निकिता, मीनाक्षी तो पकड़ पाती है, निकिता के चलो समझ आया। अगर ये अब इतनी सी बातें बताइए ना आपको, अगर ये भी याद रहेगी ना
तो अगले सवाल हल होंगे सारे। सवाल देखो अगला, एक प्रतिवर्ती कोण की माप होती है। प्रतिवर्ती कोण बिना देखे बताओ, कौन बता सकता है कि कितना होता है प्रतिवर्ती कोण? कौन बता सकता है? हाँ तू बता। बिल्कुल, प्रतिवर्ती कोण कितना होगा? 180 से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा। वह 360 डिग्री से कम। तो बताओ, अब बताओ, 90 से अधिक परंतु 180 से कम, बोलो क्या कहलाएगा ये कोण? 90 से अधिक 180 से कम, अधिक कोण है। ये तो कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। 180 से अधिक परंतु 270, ऐसा कोई बात है नहीं। 180 से अधिक किंतु 360 से कम, यही हमारा। 90 से कम वैसे तो क्या, लेकिन साथ में 0 से अधिक। अगला कोण, एक सरल कोण का मान होता है, कौन बता सकता है सरल कोण? हाँ बता, निर्मल बता। कौन सा ऑप्शन? एकदम चेंज कैसे कर दिया? वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, आंसर देख के बता रहे हो? किताब बंद करो, देखा। हाँ बताओ। 90 से अधिक किंतु 180 से, बोलो ये कौन क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? अधिक कौन? क्या अधिक कौन का पूछ रहा है क्या? अधिक कौन, अधिक कौन। 90 के बराबर, ये कौन बता सकता है 90 के बराबर क्या कहलाएगा? सम कौन क्या कहलाएगा? तो ये तो हो गया सम कौन, क्या हो गया? ऐसा कोई कौन है क्या? ऐसा तो होता ही नहीं है। सरल कौन, या इसी को कहते हैं रिजु कौन। रिजु नहीं, रिजु कौन। और ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो कौन सा आंसर हो गया? सोता हो गया। बोलो, तो सवाल बन रहे कि नहीं बन रहे? तू ऐसे कह रहा है बन तो रहे हैं, हमारे बन रहे हैं। ये कह रहा हाँ बन तो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं बन रहे, बन तो हमारे रहे हैं। तुम तो ऐसी बाकी फाड़ के देख रहे हो। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण और अन्य दो कोण कैसे होंगे फिर? अधिक कोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? हमने कहा एक अधिक कोण त्रिभुज, ये वाला अधिक कोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है? तो ये तो कोण क्या होगा? अधिक कोण। एक कोण तो क्या होता है? अधिक कोण। रुको रुको रुको, ये कोण और ये दो कोण कैसे होंगे, कौन बता सकता है? दोनों कैसे दिख रहे हैं बताओ, चलो। समकोण है क्या ये? समकोण तो नहीं है। समकोण तो, पूरक कोण तो दो कोण पूरक थोड़े होंगे। पूरक का मतलब कितना होना चाहिए? 90। लेकिन ये तो अधिक कोण है, 90 से ज्यादा है ना, पूरक भी नहीं है। रिजु कोण है, रिजु कोण का अर्थ 180 डिग्री है क्या? दोनों कोण 180 के हैं क्या? नहीं। ये तो वैसे नहीं है, तो पीछे क्या रहा? न्यून। न्यून कोण का अर्थ है ये दोनों 90 से कम होंगे। देख के भी तो पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा? न्यून कोण। अगला सवाल बोलो। छठा सवाल है, 150 डिग्री का मान वाला कौन कौन सा कोण होगा? ये बताना। 150 डिग्री का कोण है हमारे पास, कितने डिग्री का है? 150 का। तो कौन बता सकता है? ये तो बहुत सरल सवाल है। अधिक कोण जो होता है ना, अधिक कोण, वो कितने डिग्री का होता है? 0, 90 से ज्यादा, 180 से
कम। तो बताओ ये 190 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? समकोण कितने का है? सरल कोण, वृत्त कोण, वृत्त है 360 का थोड़ी होता है, वही वाला प्रतिवर्ती वाला कौन है ना? बोलो प्रतिवर्ती कौन? 180 से ज्यादा और 300। बोलो, इसका आंसर लिख लिया क्या आपने? लिख क्या आपका सही हो गया? कितने लोगों का सही हुआ? झूठ बोल रहे बेटा ऐसे बोलो। एक पूर्ण कोण का मान होता है, हाँ ये रुको 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 रुको, जिसको आ रहा है अभी अभी पता चलेगा किस किस को आ रहा है। एक पूर्ण कोण का मान कितना होता है? मीनाक्षी को बेटी को सब याद है, मेरे को पता, रट गया ये। धवल बता देगा अभी तो, धवल नहीं बताएगा, राणपुरी पक्का ही बताएगा। बोल बता। मजा नहीं आया? निर्मल बोल। 180। अब की बार तो और मजा नहीं आया। और बोलो बोलो कमलेश। 360। 300। हाँ याद नहीं किया, मैंने कहा मजा नहीं आया, इसने सेंस कर दिया। बोलो कितना होगा? 300। अरे हम अभी कब से ही कह रहे हैं पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 पूर्ण कोण का अर्थ है ये लो, ये एक रेखा है ना, इसके 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 पूरे चारों तरफ कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 360। तो इसके चारों तरफ कोण 360 डिग्री का। 360। तो बताओ, इनका भी तो पढ़ लें साथ साथ में। 180 का कोण सरल कोण, कौन सा कोण है? सरल या रिज? सरल या 190 80 से कम? कोई मतलब नहीं है दोनों का, कोई परिभाषा नहीं। अगला, बैठो नीचे बैठो, बैठो नीचे बैठो भाई। सवाल है 8वां। साय साय यानी शाम को कितने बजे हैं? ओहो, घड़ी देखनी पड़ेगी आपको। क्या देखनी पड़ेगी अब? बोलो, ये एक घड़ी बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं? बोलो यहाँ पर कितने बजते हैं किसी के? यहाँ पर तुम्हारे 12 बज जाएंगे, और यहाँ पर इसके सामने, और यहाँ पर, और इधर 3। ये तो बताइए। और 1 और 2 4। ये क्या होगी हमारी एक गाड़ी बन के रेडी। अब बताओ, रुक जाओ। 9 बजे शाम के कितने बजे? 9 बजे। तो बताओ घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी? 9 पे? सच में? तो ये लो, ये कहाँ है? घंटे वाली सुई है, इसको थोड़ा मोटा बनाते हैं। और मिनट वाली कहाँ पर होगी? मिनट वाली कहाँ पर होगी? मिनट वाली हो जाएगी 12 पे। मिनट वाली कहाँ पे हो जाएगी? शाम के 9 बजे। मिनट वाली कहाँ पे होती है? शाम के 8 बजे। 8 थे 9 थे, तो ये कौन सी सुई होगी? मिनट वाली। अब तुम बताओ, ये वैसे कितना डिग्री का कोण बनता हो? 90 का बन रहा होगा ना? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पर तुम्हें कैसे पता चलेगा सर कितना बन रहा है? 90 का बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो तुम बताओ टोटल कितना बनता है? 300। इसके चारों तरफ कोण कितने डिग्री का बनता? 360। लेकिन ये इधर जाता है तो 90। ऐसे टोटल है कितने इसके भाग? 12।
ये 1 2 3 करके कितने 12, तो बट्टा दो 12 और गुणा इस साइड में वापरा ना 1 2 3 भाग तक, इसलिए गुणा करो 3 से। तो बताओ 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 30 बार गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन वास्तव में अगर तुमसे ये पूछा जाता, सुनो सुनो सुनो, ये यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना, 90 का बना, ये तो कितना बना 90। लेकिन अगर आपसे मैं तो यूं पूछता इधर वाला कोण बताओ, तो बताओ टोटल कितना होता, बोलो कितना होता, और ये वाला घटा दो -90, तो बताओ ये वाला कितना आ जाता, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 तो जाते ही नहीं है, तो 16 में से 9 गए तो कितने रहे पीछे 7, 16 में से 9 जाते तो 7 रहते ना, और फिर 2 में से कुछ नहीं गया तो 270, तो ये वाला कौन कितना डिग्री का बना, तो ये कौन सा कौन है 270 वाला, किस में आएगा बोलो, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती, ये कौन सा कौन है, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। लेकिन ये कौन सा कोण है बोलो, समकोण। तो बताओ दोनों ऑप्शन में है ही नहीं, दोनों में से एक होगा, ये भी तो कोण बन रहा है सुई के बस में, और ये भी बन रहा है, तो दूसरा है ना, दूसरा मान लो दूसरा नहीं होता, अगर ये होता प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण आता कि नहीं आता, समझ में आया ना। तो बताओ हमारे यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो रहा है, दूसरा, कौन सा, समकोण, यानी कि दूसरे में कौन सा है, समकोण, कौन सा है बोलो, ठीक बात। देखो एक साइकिल के पहियों में कुल 18 तिलिया, अल्लाह साइकिल का पहिया बना दो, बोलो कितने, इसके बीच में बना देते हैं अपन वो तिलिया बना देते, क्या बना देते हैं, तो यहां से ली 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, एक और बनानी पड़ी, कहाँ बना है, कहीं बना दो, यही बना, लो भाई कितने हैं ये एक टायर है, टायर में कितनी तिलियां लगा दी हमने, 18, गिन लो देखा, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या, दो तिलियों के बीच में कौन कितने का है, आपको क्या ज्ञात करना है, दो के बीच में कौन कितने का बनेगा, इसके और इसके बीच में कौन कितना बनेगा, तो देखो टोटल कितना बन रहा है, अगर चलो इस सवाल में तुम देखो, तुम बता दोगे मेरे को एक बात, इस 1 और 2 के बीच में कौन कितने डिग्री का बनता है, तो टोटल कितना बनता है पहले तो ये बताओ, 360 बट्टा ये है कितने भाग 12, तो बट्टे का लगाते 12, तो कितना आ रहा था आंसर 30 आ रहा था, लेकिन हमें कितने के बीच में पहले ज्ञात किया 1 2 3, इसलिए हमने गुणा कर दिया 3 से, तो 90 आया था। तो बताओ यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यों करना दो के बीच, दो के बीच मतलब यहां से लगा के यहां तक 1, कितनी दिली 1, इसलिए अपन को किसी से गुणा नहीं करना है, सिंपल सा 360 डिग्री बट्टा 360 डिग्री बट्टा किसका करोगे 18 का, बोलो लो 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो आंसर कितना आ गया 20 डिग्री, और 20 डिग्री कहां पे ऑप्शन में, तीसरा, तीसरा, लो समझ में आया। चलो एक सवाल मैं बता दूं ना, टाइम ही नहीं है,
एक आयतन का प्रत्येक कोण, आयतन नहीं है, गलत बात है। एक क्या है, तुम्हें पता है एक आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक सारे कोण कितने होते हैं आयत के? आयत का कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन आपको याद दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 के बराबर हागी बात है ना, कि 90 से अधिक, 90 से कम, 90 के बराबर, 180 से कम और 90 से अधिक। तो ये आंसर सही हो जाएगा, बाकी वाले गलत हो जाएगा। बोलो ठीक बात। अगला, समकोण के 10वें भाग के पूरक कोण का समपूरक कोण होगा। समकोण है, क्या है? समकोण कितने डिग्री का है? 90 का 10वां भाग। 10वां भाग का मतलब है इसमें 10 का भाग लगाओ। किसका भाग लगाओ? तो 10 का भाग लगाया तो ये कितने डिग्री हो गया? 9 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? 9 डिग्री का पूरक कोण बताओ तुम, का पूरक कोण। तो पूरक कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पूरक कोण में किस में से किसको घटाते हैं? 90 में से कोण को। बोलो कितना हो जाएगा? 81। और 81 हमारा आंसर है क्या? तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समझ आई बात है? बराबर। अगला, 1260 थोड़ी है, 60 डिग्री के कोटि पूरक कोण तथा 180 के संपूरक कोण का अंतर। ये लो समझ में आया सवाल? बोलो। कह रहा 60 का कोटि पूरक, कोई बात नहीं, कोटि की बात आपको डराने के लिए कही। क्या कहना चाहता है? पूरक की कोण कहना चाहता है, इसलिए इसने नाम लिखा कोटि पूरक। तो बताओ 60 का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 को किस में से घटाया जाए? 90 माइनस 60 बराबर, तो इसका तो पूरक कोण कितना आ गया? 30। अब कह रहा है 180 का समपूरक चाहिए। 180 को किस में से घटाना पड़ेगा? अरे 180 को नहीं, 150 को 80 में से घटाना पड़ेगा। एल 180 में से 50 डिग्री घटाओ। कितने डिग्री घटाओ? 50 डिग्री। बोलो कितना हो जाएगा? 30। अरे 150, बोलो कितना हो जाएगा? 30। अब इनका दोनों का क्या चाहिए? अंतर। अंतर मतलब क्या करना? बाकी क्या करना? एलो एलो इनको 0 डिग्री। दूसरा आंसर ठीक बात। अगला, किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में तो कोणों का मान। ओल्लो अनुपात की बात है। अनुपात आता है आपको? देखो कैसे निकालना मैं बताऊं आपको। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, ये जोड़ दो। कुल अनुपात कितना हुआ? 6। कुल अनुपात 6। और त्रिभुज के कुल कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज के 3 कोणों का योग 100। ये जो को त्रिभुज होता है ना, ये इसका ये तीनों जोड़ते हैं 60 जरूरी है क्या? मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 डिग्री। अब देखो ध्यान से, गुणा आपको जो जो ज्ञात करना है उससे करते रहो। पहले एक को करना। बोलो 6 एकम 6, 6 तिये 18, ये तो 30 गुणा 1। बोलो क्या होएगा? इसका मतलब पहला कोण कितना होगा? 30। रुको, ये सेम जो किया हुआ है ना आपने, ये सेम करना, फिर दूसरा ज्ञात करना है तो गुणा किससे? गुणा 2 से। बोलो कितना आ जाएगा? 60। तीसरा बोलो किससे करना? गुणा 3। बोलो 90। बोलो 30 60 90 ऑप्शन में क्या कौन सा हो जाएगा? अगला आकृति में ये दोनों रेखाएं दिख रही है ना, ए और बी, ए बी और सी डी दोनों क्या है? समांतर है। दोनों क्या है? बोलो। ये सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है और प्रत्येक बच्चे को आ जाएगा। तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है? एक्स का।
तो तुम्हें एक कोण ये दिया हुआ, एक कोण ये दिया हुआ, दो कोण दिए हुए हैं। कोई बता सकता है कि क्या मामला है, इनमें संबंध है कुछ? एक बात बताऊं तुम्हें प्यारी सी, ये जो अंदर वाले कौन है ना, अंदर वाले कौन से अंदर वाले, ये और ये, इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो कितना डिग्री होता है? होता है। तो तुम खुद ही बताओ, इसको बाहर वाले को भी जोड़ते हैं तो 180 होता है, बाहर वालों को भी जोड़ते हैं तो कितना होता है? 80। इस कोण को और इस कोण को जोड़ेगा तो कितना होगा? 100। इस कोण को और इस कोण को जोड़ोगे तो कितना होगा? इसका मतलब इस वाले को और इस वाले को जोड़ो, बोलो 2x प्लस 4x प्लस 12 बराबर 180 डिग्री। तुम कहोगे सर सर ये तो जुड़ेगा, 6x बराबर 180 माइनस 12, 180 माइनस, बोलो x बराबर ये कितना होता? 100 बट्टा 6। 2 के बाड़े से काटे या 6 के बाड़े से? 6 के बाड़े से काटो सीधा सीधा, 6 का भाग दो, लो इधर ला के देते हैं। 168 भाग 6, बोलो कितनी बार जाएगा? 4 12, पीछे रहा 48, बोलो कितना आ रहा है? x का मान कितना आ रहा है? 28 डिग्री। और ऐसा ऑप्शन में हमारे है ही है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तीसरा। समझ में? बोलो। एक और हमारे इस सवाल का, पूरी सेशन का लास्ट सवाल, प्यारा सवाल आप करेंगे आई होप। अच्छा बताओ, इन तीनों कोणों का योग कितना होता? तो हम इनको जोड़ो, 75 प्लस 30 प्लस x बराबर 100। तुमको इन दोनों को जोड़ के उधर पटको, बोलो इन दोनों को जोड़ो 100, और इधर पटका जाए तो इधर रहा x बराबर 105, लेकिन ये उधर जाएंगे तो किस में जाएंगे? 105। तुम कहोगे सर x बराबर आ जाएगा, बोलो 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 बोलो। इसके लिए दिमाग में कैलकुलेशन होनी पड़ेगी, ये आएगा 75। क्या किया हमने? सिर्फ बाकी किया, और ऐसा आंसर हमारा कौन सा आएगा? बोलो चौथा आ जाएगा 75 डिग्री। बोलो समझ में आया? बोलो। हाँ। कितने ऐसे बच्चे जिनके आंसर बराबर सही बैठ रहे थे, जिनको लग रहा है सर बढ़िया है सवाल हो जाएंगे? ऐसे कितने बच्चे जिनको याद नहीं होने की वजह से नहीं बैठ रहे हैं? तो याद नहीं था, याद होते तो सुरेश नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं, पहले याद नहीं थे ना, कम याद थे। ओके भाई, याद करेंगे ना पण जो चीजें हैं। अब इसमें समझ में आया निर्मल? रोशनी कम कम आया ना, कि बिल्कुल नहीं आया, कि पूरा ही आया? याद करना पड़ेगा पहले चीजें। और हम थोड़ा आज फास्ट चलाए ना, एकदम फास्ट, सुपर फास्ट। पर यूं देखे तो फास्ट नहीं थी क्लास, ये तो सारा आपको आता ही था। अगर मैं आपको टाइम देता, लिखना है, लिखना है तो लिखवा देंगे, चिंता काहे कर रहे हो? हैं 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 हैं? चलिए ठीक है ना, ओके क्लास को खत्म करते हैं।